अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं GM30 की रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूनिवर्सिटी हम मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो के। आज की वीडियो का टाइटल है FATF में उड़ गया पाकिस्तान का सी पैक। पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट टूडेज मेजर गौरव वारिया। भाई यही आज मेजर साहब की काफ़ी अरसे से टाइम से नहीं वीडियो आई थी, तो आज मेजर साहब की वीडियो है। ये भी पहले भी हमने मेजर साहब की है। देखते हैं मेजर साहब क्या बात करते हैं। भाई आइडियल सिचुएशन ये होगी कि भारत भी उसके साथ आ जाए और हम सब लोग मिलके, ये लोग जूनियर पार्टनर्स बने चाइना के, चाइना अमेरिका को आके दिखाए, यूरोप को आके दिखाए और बोले कि अब हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो ऐसा तो भारत होने नहीं देगा सर, इसलिए चाइना अपसेट है। ये वीवो के ऊपर जो रिसेंटली जो मोबाइल फोन बनाता है उसके ऊपर जो रेड हुई है, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से अब कहीं भी जाता है और हर जगह कश्मीर राग गाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान कभी भी अपने देश की तरक्की की बात नहीं करता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जिस तरह से आतंकवाद की पॉलिसी अपनाई हुई है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को काफी बड़े हर्जाने के रूप में पिछले 3-4 सालों में भुगतना पड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो आए दिन एक चाइना के साथ ही सी पैक का राग लापता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों FATF में उलझने के बाद पाकिस्तान को इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि एक और सी पैक पाकिस्तान का बर्बाद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान आज भी बाहर जाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह भारत अब चाइना के साथ जितनी भी ट्रेड कर रहा है उसको आए दिन कम करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के लिए भारत एक चुनौती बनता हुआ जा रहा है, तो दोस्तों इससे अब पाकिस्तान को भी काफी बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान चाइना पर भी डिपेंड है और जिस तरह चाइनीज कर्जों के कारण ही पाकिस्तान अब पल रहा है। तो IMF ने अब पाकिस्तान को किसी भी तरह से पैसे देने से मना कर दिया है। अगर पाकिस्तान चाइना से कोई भी कर्ज लेगा तो IMF पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और भी खस्ता होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ताहिर गोरा और मेजर गौरव आर्या के बीच में भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर एक बहुत ही बड़ी और मजेदार डिबेट है। दोस्तों, जिस तरह से अब भारत चाइना के साथ आए दिन अपनी ट्रेड कम करता हुआ जा रहा है और चाइना पर जितना भी भारत डिपेंड है, अब आने वाले सालों में वैसा कुछ भी नहीं होगा जो, और भारत खुद अपने बलबूते पर सब कुछ करने को अब आए दिन आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसी को लेकर बहुत ही बड़ी और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। वीडियो का चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो को देखेंगे तो जो पाकिस्तानी आवाम है बिलावल भुट्टो को कैसे जज करेगा? वो ये जज नहीं करेगा पाकिस्तानी आवाम कि सर आप एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में गए थे। अगर कल ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है UN में या कहीं पे भी कि आपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या करा, नहीं साहब, क्या आपने पाकिस्तान के बारे में आपने कश्मीर के बारे में बात करी कि नहीं करी? आप ये बताइए। हाँ, मैंने कश्मीर के बारे में बात करी, वहां पे मैं टेबल ठोक के कश्मीर के बारे में बोल कर आया। अरे जनाब, वेरी गुड, शाबाश। अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब की फोन पे बातचीत हुई, कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ बातचीत हो गई शहबाज शरीफ की। उसमें भी इन्होंने बोला, ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते कि सर हमारे यहां आप 5-6 बढ़िया वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलवा दें। कुवैत तो इज फ्लोटिंग इन ऑयल सर, कुवैत को क्या फर्क पड़ता है, दे देता वो 100 मिलियन, अपने बंदे अपने कॉन्ट्रैक्टर भेज के अस्पताल बनवा देता। हमारे लिए टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना दीजिए, हमारे लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स। अरब नेशंस में तो प्रॉब्लम है ना सर, समुद्र बगल में लेकिन पानी नहीं है। हमारे लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा दीजिए कराची में और दीगर जगहों पे, बलूचिस्तान में पानी का बड़ा मसला है पीने का। आप क्या ये कर सकते हैं? ये नहीं। दे आर जज्ड, पाकिस्तानी जो रूलिंग एलिट है, दे आर जज्ड कि आपने कितनी जोर से कश्मीर के बारे में बात करी, और ये इंडिया को सूट करता है। इंडिया चाहता है कि यही बात करें। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं सर, इसके ऊपर तो एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन जस्ट इन फ्यू लाइंस, बट ये है थोड़ा, मुझे लगता है किबला दुरुस्त नहीं है सर मुल्क का। आपने कहा कि मुल्क का किबला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का किबला कभी अमेरिका की तरफ होता है, मिडल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स की तरफ तो रहता ही है, और कभी चाइना की तरफ भी हो जाता है। चाइना भी खुश नहीं है। लेकिन मैं प्रिसाइजली अब बात करता हूँ चाइना की भारत के साथ जो तल्लकदारी है। हमने लद्दाख में जो देखा, एक बहुत ही अफसोसनाक, जिस तरह चाइनीज़ ने वहाँ पे वायलेट किया नॉर्म्स को, और वो एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे झड़पें हुई। लेकिन इसके बावजूद ट्रेड कोई ऑलमोस्ट $100 बिलियन का है।
भारत एक बहुत बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना एक बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दोनों बड़ी इकॉनमीज हैं। लेकिन चाइना अपसेट भी रहता है। भारत की जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना को ये बात पसंद नहीं आती। अब सप्लाई चेन के मसला में भी चाइना से भारत बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है, वो भी पसंद नहीं आती। भारत ने कुछ चाइनीज़ कंपनी को रेड किया कि वहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। अब चाइना भारत को वार्निंग दे रहा है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं ऑल टुगेदर? ताहिर साहब, दो तीन चीजें हैं। चाइना चाहता है कि जो चाइना का वर्चस्व है, जो ओवरऑल सुजरेनिटी है, जैसे बाकी मुल्क कबूल करते हैं, जैसे श्रीलंका ने कबूल करा या फिर पाकिस्तान ने कबूल करा, भारत भी कबूल कर ले। लेकिन भारत इतना बड़ा है कि चाइनीज निगल नहीं पाएंगे इसको। वी आर ऑलमोस्ट एज बिग एज चाइना, गिव और टेक 100 मिलियन हियर एंड देयर और 200 मिलियन हियर एंड देयर। ज्यादा हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। लैंड मास भी हमारा बहुत बड़ा है। चाइना जितना बड़ा नहीं है, लेकिन लैंड मास इज ट्रिमेंडस। इकोनॉमी ग्रो कर रही है। चाइना जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी आज की तारीख में। भारत जो है, चाइना डज नॉट वांट अनदर राइजिंग सुपर पावर एज इट्स नेबर। चाइना के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है सर? कि रशिया उसके ब्लॉक में है। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि भारत भी उसके साथ आ जाए और हम सब लोग मिलके, ये लोग जूनियर पार्टनर्स बने चाइना के, चाइना अमेरिका को आके दिखाए, यूरोप को आके दिखाए और बोले कि अब हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो ऐसा तो भारत होने नहीं देगा सर, इसलिए चाइना अपसेट है। ये वीवो के ऊपर जो रिसेंटली जो मोबाइल फोन बनाता है उसके ऊपर जो रेड हुई है, देखिए बात यह है ना कि ये गलती पाकिस्तान ने भी करी सर, ये गलती चाइना ने भी करी। मैं दोनों का आपको झट से कंपैरिजन दे देता हूं। पाकिस्तान ने सोचा कि हम कश्मीर में टेरर करेंगे, 26/11 करेंगे, ये सब चीजें करेंगे हम, और हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बच निकलेंगे, कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं सर, कोई हमें पूछेगा नहीं, और हम डिनाई कर देंगे, बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो बोल देंगे नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हमारा कोई बिगाड़ लेगा। लेकिन भारत ने बिगाड़ा बहुत कुछ। ये जो पाकिस्तान में अभी के हालात हो रहे हैं आज की तारीख में, ये FATF की ग्रे लिस्ट है, जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, जो कुछ भी है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है सर। भारत का ऐसे हाथ है कि भारत ने लॉबिंग करके और पाकिस्तान को एक्सपोज करके टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को इतने साल ग्रे लिस्ट में रखा। करीब 38 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लॉस हुआ। तो क्या पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा टेरर एक्टिविटीज का? हाँ। एक मुल्क जो $1 बिलियन के लिए सर जाके दूसरे मुल्कों में मांगता है, अगर उसके $38 बिलियन का लॉस हो गया पिछले 3-4 साल में, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि व्हाट इज IMF सर? IMF इज बेसिकली अमेरिका। आप नाक को ऐसे पकड़ें, गोल घुमा के पकड़ें, IMF इज बेसिकली अमेरिका। एंड विथ इट्स डिप्लोमेसी, इंडिया हैज इंश्योर्ड दैट पाकिस्तान हैज अ टफ टाइम इन द इकोनॉमिक स्फीयर। हम उनके साथ ट्रेड करने नहीं वाले अभी। जब तक इंडिया ट्रेड नहीं करेगा उनके साथ, वहां पे आटा दाल चावल का जो दाम है वो ऊंचा ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। और अब पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ में आ गई कि चीन जो है ना, चीन इज ऑल्सो इरिटेटेड विद पाकिस्तान। अब चाइना भी थोड़ा सा हल्का हल्का पीछे हाथ खींच रहा है। वो खुली चेकबुक नहीं दे रखी कि बेटा ये लो ब्लैंक चेक और अपने मन का अमाउंट लिख दो, जैसे पुरानी वो 70s और 80s की हिंदी फिल्मों में होता था ना कि तुम मेरी बेटी से मिलना छोड़ दो और ये रही ब्लैंक चेक। वो कई इफ्तिकार साहब वो बड़ा ब्लैंक चेक देते थे, एक एक्टर होते थे इफ्तिकार साहब, तो इफ्तिकार साहब की बड़ी आदत थी, बिजनेसमैन बनते थे तो ब्लैंक चेक देते थे, हीरो से बोलते थे भर दो इसमें। वो चाइना ने वो काम खत्म कर दिया सर, वो अब ब्लैंक चेक मिलना खत्म हो गया। तो ओवरऑल क्या है कि जो इंडिया, देखिए चाइना जो भी करेगा उसका एक पुशबैक होगा इंडिया से। मैं ये नहीं, देखिए चाइना को, दुनिया को ये लगता है कि यार उन्होंने गलवान में करा तो इंडिया ने कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। ये एक्शन ही तो है जिससे चीखें निकल रही हैं। हमें एक बात पता है, चाइना की ताकत उसकी फौज में नहीं है, उसकी फौज से उलझने की कोई जरूरत नहीं है सर। और ये मोदी जी और अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब ये साफ समझते हैं, चाइना की फौज से इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाइना की जो ताकत है वो उसकी फौज में है ही नहीं। चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी में है, और उसकी जो इकोनॉमी है सर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनी है। धीरे धीरे करके
जितनी भी कंपनीज हैं दे शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज अदर देन चाइना। वो भारत हो, ठीक है सर, वो मलेशिया हो, वो फिलीपींस हो, वो कोई मुल्क हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है। धीरे धीरे और हर रोज धीरे धीरे कंपनियां जा रही हैं। तो भारत ने भी अरबों डॉलर लगा दिए सेमीकंडक्टर में, भारत ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने गौतम बुद्ध नगर में सर, नोएडा में, इन द वर्ल्ड। एप्पल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर। तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आजकल में नहीं होगा, इट माइट टेक 10 years, इट माइट टेक 15 years, बट यू हैव स्टार्टेड सीइंग द डिक्लाइन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। वी हैव स्टार्टेड दिस सिस्टम एंड वी नो कि जादूगर की जान तोते में है सर, तोते की गर्दन मरोड़ेंगे तो जादूगर मर जाएगा। गलवान में कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका जो गलवान है ना सर, चाइना का गलवान चाइना की जेब है, चाइना की इकोनॉमी उसका गलवान है सर, उसका गलवान ऊपर नहीं है ईस्ट लद्दाख में। तो इससे क्या हम ये मुराद लें कि चाइना की जो एक तरह से रीसेंट वार्निंग है वो भारत पे तो असर नहीं डाल रही, और चाइना ऑन द अदर हैंड भारत के साथ अपने तजारती रिश्ते नाते भी कम या ख़त्म नहीं करना चाहता, तो फिर क्या भारत, जो आप कह रहे हैं कि उसकी जान उसकी जेब में है, भारत इस बात को समझते हुए उनके साथ जो ज़रूरी कमर्शियल रिश्ते हैं वो भी रखेगा और अपनी मर्ज़ी से क्वाड का हिस्सा भी रहेगा और I2 U2 का हिस्सा भी रहेगा और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर भी रहेगा, तो फिर चाइना कैसे रिकंसाइल कर पाएगा भारत के साथ तजारत भी? तो जी वीडियो ही ख़त्म। आज तो मेजर साहब पहले बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, मेजर साहब ने आज भी बड़ी समझदारी की बातें की हैं कि देखें हर चीज़ को काउंटर करने का कोई ना कोई तरीका होता है। हर चीज़ की पावर किसी दूसरी पावर के साथ मुंसलिक होती है। जिस तरह का एंड पावर की चाइना की पावर उनकी फौज नहीं है, हाँ बिल्कुल, चाइना की पावर उनकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में है, बिल्कुल वाकई ये गाल हकीकत है ये बात। और ये देखें कि उसको काउंटर कैसे करना है। उसको काउंटर करने के लिए जो इंडिया है वो स्टेप्स ले रहा है। उसने ये कहा कि नोएडा में हमने इस पर वीडियो भी किया है भाई, उसमें तो थोड़ा मैं ये बात करना चाहिए, कामयाब भी है इंडिया इसमें। वही मैं कह रहा ना, कंपनी है वो इंडिया में जा भी रही है भाई। और ये शुरुआत हो चुकी है। वो देखें कि अब जो सैमसंग की सबसे दुनिया में सबसे जो बड़ी यूनिट है वो इंडिया में नोएडा में काम कर रहा है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान देखें पिछले दिनों सैमसंग के जो उधर बैनर थे उन पर हमला वगैरह किया। जिस तरह श्रीलंका पे का पता नहीं ये कौन सी कौम है, कब सुधरेगी, मुझे नहीं लगता ये सुधरने वाले। ये बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं और ना समझते हैं, ना सोचते हैं, ना कुछ दुनिया को देखते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया किस तरह अपनी परेशानियां अपने मसाइल को टैकल किस तरह करते हैं। और उस शॉप पर हमला कर दिया। और सैमसंग वालों का ये मैंने जो बयान सुना कि वो अब जो सैमसंग कंपनी है ना वो अपने जो फ्रेंचाइजीज है, जो इधर यूनिट है वो इधर खत्म करने जा रहा है। नहीं सर, इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, बात तो हुई है लेकिन वो खत्म नहीं होने देंगे यार। तासुर तो बुरा जा चुका है। प्रेस होकर वो सारी कंपनी इंडिया में आ रही है, हम जो भी है उसको बैड इंप्रेशन दे रहे हैं भाई। कंपनी है पाकिस्तान की एयरलिफ्ट एक्सप्रेस, शायद आप न्यूज़ पे थे, मैं तो इन पर बड़ा गौर से देखता हूँ। वो पाकिस्तान को उसने 2021 में 85 मिलियन डॉलर का इतना रेवेन्यू जनरेट किया था। वो अब जो सुपर टैक्स लगाया गया ना उसकी वजह से जो शहबाज शरीफ ने लगाया है सुपर टैक्स, हाँ वो उसने जो टैक्स लगाया ना उसकी वजह से वो एयरलिफ्ट एक्सप्रेस जो इतना रेवेन्यू पाकिस्तान को देती थी वो अब भाई छोड़कर अपनी कंपनी अपने जो फ्रेंचाइजी वो खत्म करके जा रही है इधर से। मैं तो भाई बड़ी कंपनी यकूब भाई, मैं बड़ी कंपनी नहीं जा रही। हमारे यहाँ जो हमारे इधर लोकल हैं छोटे दुकानदार हैं वो भी तंग होकर भाई वो बंद कर रहे हैं अपने कारोबार। मेरा भाई जब अब इतना बड़ा टैक्स लगा रहे हैं इनके ऊपर तो फिर भाई इनको हुकूमत चलाने का कोई पता ही नहीं है। मेरा भाई उनको ये चाहिए कि IMF से किस्त मिल जाए, चाइना से पैसा मिल जाए, इधर से टैक्स लगा रहे पैसा इकट्ठा कर ले फिर हम भाग जाए बस। यही बात मुझे लग रही है कंट्री के बारे में, मुल्क का निचोड़ लें और पैसे लेकर भाग जाए। तो पहले तो ना मेरा भाईजान पहले भी ये ही काम किया जरदारियों और शरीफों ने। अब देखें पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या किया। पाकिस्तान को टैकल करने के लिए जो पाकिस्तान जो करता था, जो पर मतलब जो मुजाहिदीन वगैरह करते थे उनको टैकल करके
उन्हें डायरेक्ट उनकी वॉर में नहीं गए, प्रॉक्सी वार्स होती रहती, झड़पें होती रहती, ये तरह से हमारे ही कंधे पे रख लिया। लेकिन ये देखें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, जिसका पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ है कि $38 बिलियन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भाई हमें FATF की लिस्ट में लाने और $38 बिलियन का नुकसान जो पाकिस्तान अब $1 बिलियन IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए $1 बिलियन लेने के लिए वो पाकिस्तान हर शरायत मारा है, तो $38 बिलियन कितना नुकसान हुआ देख लो। फिर एक बात ये साबित हुई ना, मैंने तुझे पहले बोला था कि ये हिंदुस्तान जो है ना वो चाहता है पाकिस्तान FATF में ये ग्रे लिस्ट में रहे। एक तो साबित हुआ, मेरी बात हो लेने दे। दूसरी बात उन्होंने अच्छा किया भाई, जो उनके पहुंच में है उन्होंने किया है, क्योंकि कुछ रीजन होंगी उनकी भी रुखसार। लेकिन इंडिया ने देख लो, हमारी अगर पता नहीं हुकूमत को कब अकल शौर आएगी, उन्होंने वो काम कर दिया जिस तरह हम कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई, गोली भी नहीं चलानी पड़ी, जंग भी नहीं करनी पड़ी, रुखसार। और उन्होंने देख लो कैसे काम किया, हमें कितना नुकसान हो गया भाई। हम यही कहते रहेंगे ना हमारे इंसान के, हम एक एटमी ताकत है और हमें कोई छेड़ ही नहीं सकता। तो वो आते हुए हमें देख क्या रहा है, बस ताकत उसकी है, लेकिन वो खाने को तो कुछ नहीं दे रहा। को क्या वो किसी के कब्जे में आ जाएगा, जो कब्जा हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। अब ये भी सुन ले, नेक्स्ट जो टारगेट है IMF का, उनका ये टारगेट है पाकिस्तान के जो एटमी सासे हैं वो सेल कर दें या हमारे यहाँ गिरवी कर दें, तब हमें इनको नेक्स्ट जो कर्जा मिले। IMF की आपने शर्त आने वाली है। IMF की शर्त नहीं सुनी कि आपने डिफेंस बजट वही है ना, बजट कम कर दो भाई। वो तो उन्होंने पहले बोल दिया, शहबाज शरीफ को आते ही बोला है, वो स्टार्ट हो चुका है। ये अभी भाई जो है ना मेरे भाई, वो बजट कम हो जाएगा, डिफेंस का वो बजट कम हो जाएगा, आर्मी का पैसा जो कम हो जाएगा, तो और क्या होगा, उनके पास पैसा वो देंगे तो कुछ करेगा। अभी तक एक किस्त जो है ना, एक किस्त भी इस हुकूमत को नहीं मिली। क्या नहीं मिली? IMF से ये शर्तें बढ़ानी शुरू कर दी है, वो लागू भी हो चुकी है। 250 रुपए के 1 लीटर तेल है, 300 रुपए के 1 किलो घी है। कह रहे थे कि वो उन्होंने कर्जे अदायगी दे दी है और बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि हम जैसे कोई हो गया, मिला तो नहीं ना अभी। लेकिन ये इतनी बेगैरत कौम है, मैं सॉरी कह रहा हूँ सबको, पक्ष मैं अपने आप को कर रहा हूँ, इतनी जलील कौम है, इतनी जलील कौम है कि ये देखें कि लोग कर्जों से बचते हैं और हमारी कौम ये है कि उनको कर्जा मिला है और हमारा जो वजीर है वो भाई बुरी बात जो है ना, उसका इतना कसूर जितना हमारे सियासतदानों का कसूर है। तो भाई सियासत उसको लाते भी हम ही है ना, तो फिर श्रीलंका में निकले ऐसे क्यों नहीं निकल रहा है? तो निकलो, फिर एक बंदा तो खड़ा, वो कितनी देर से बोल रहा है, निकलते क्यों नहीं आवाम? भाई यही बात है ना, घरों में टीवी देखते आ रहा भाई पाकिस्तान की आवाम। अच्छा 17 तारीख परसों एतवार के दिन है, पता चल जाएगा। अगर आवाम में हर वीडियो में कहता पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर है इस 17 तारीख को। अगर अवाम ने अच्छा रिलीफ दिया, इस अवाम का साथ ना इमरान खान साहब का दिया, तो फिर भी अल्लाह वारिस है, बड़ा इलेक्शन भी नहीं जीत सकते कभी नहीं, फिर नहीं जीतने वाले भाई। फिर तो वो पहले ही आर्मी उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनकी है, हर इदारा तो उनका है, इलेक्शन कमीशन उनका फिर इमरान कर एक अकेला इमरान कर रात को इलेक्शन मुल्तान में जलसा था इमरान का, रुखसार हाथ उन्होंने सुना कि वो यही बोल रहे थे, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अवाम की ताकत चाहिए। मेरी तो बात सुनो यकूब, हर महकमा हर चीज इस वक्त हुकूमत के बिल्कुल उसके अंडर नीचे है। एक चीज इमरान खान साहब के पास है, वो है अवाम। अवाम नहीं इमरान खान साहब का साथ देगी तो फिर डूब जाए। ये हुकूमत इमरान खान पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे ख्याल में ये जो मेजर साहब ने बातें की हैं कि पाकिस्तान को FATF में रखने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, ये इंडिया तो अच्छा किया इन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने की कि जो गुलवान अपना उस पर अपने जो चाइना उनको जो उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने अपने जो स्टेप्स लिए वो देख लें, वो डायरेक्ट वॉर या जो इस पर वो मैंने पहले बोला है, वो जो दुखती रागे ना दूसरे मुल्क उस पर ऐसी पुलिस होनी चाहिए, और वो कामयाब भी हो रहे हैं और अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं, दूसरे को काउंटर करने के लिए उसके लिए पुलिस बना रहे हैं। और यही होते हैं एक लीडर, और यही होता है कि आप दूसरे को
क्या जरूरत क्या है जाने जाया करने की, क्या जरूरत क्या वॉर में जाने काम ही वो करो, काम भी हो आपका मकसद ये है कि आपने दूसरों को डिफीट करना है, काउंटर करना है, तो आप उसका कई और रास्ते हो सकते हैं जिस लड़ाई नहीं है इंडिया कर रहा है। और ये इंडिया की पॉलिसीज का नतीजा है, बेस्ट पॉलिसीज है कि वॉर भी ना लड़ी जाए, और जिस तरह वो कहा जाता है कि सांप भी मार जाए ये वो हो चुका है और ये कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।